Hello students, today we will study in this video the second chapter of geography, structure and physiography. In this video we study the some topics of the peninsular block, the Himalayas and other peninsular mountains, Indo-Gangetic Brahmaputra plain. Chapter 2, Structure and Physiography, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम इंडिया के डिफरेंट फिजिकल फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे इंडिया में माउंटेनियस रीजन, डेजर्ट रीजन, प्लेट्यूज, प्लेन, कोस्टल प्लेन्स, आइसलैंड, डिफरेंट टाइप के फिजिकल रीजन्स देखने के लिए मिलते हैं। ये जो वैरायटी पाई जाती है इंडिया में डिफरेंट फिजिकल रीजन की या डिफरेंट लैंड मास की, इसके पीछे बहुत सारे फोर्सेस लगी हुई हैं, बहुत सारी एक्टिविटी हुई है अर्थ के पिछले मिलियंस ईयर्स में, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमें इंडिया का ऐसा फिजियोग्राफी फीचर्स देखने के लिए मिलता है। वो एक्टिविटी जिन लाखों ईयर्स में जो एक्टिविटी हुई है, जैसे कि मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस, जिनके रीजन से आज हमें इंडिया का ये स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 geographical division. These geographical regions broadly follow the physical features. इंडिया को हम डिफरेंट फिजिकल रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। तो यदि हम इंडिया को इंडिया के जो फिजिकल रीजन्स देखें तो मेन इंडिया के फिजिकल रीजन्स हैं आपके, जिसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। द पेनिनसुलर ब्लॉक, नंबर 2 द हिमालयज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, नंबर 3 इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ये 3 मेन पार्ट्स में इंडिया के फिजिकल फीचर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 द पेनिनसुलर ब्लॉक। द नॉर्थर्न बाउंड्री ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक may be taken as an irregular line running from Kutch along the western flank of the Aravalli Range near Delhi and then roughly parallel to Yamuna and the Ganga as far as the Rajmahal Hills and the Ganga Delta. स्टूडेंट्स, जो भारतीय प्रायद्वीप है, इसकी जो नॉर्थ की बाउंड्री है ये कटी फटी है, जो कि कच्छ के रण यानी कच्छ यानी गुजरात से आरंभ होकर अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम से होती हुई दिल्ली और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों और गंगा डेल्टा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में गंगा डेल्टा तक जाती है। तो पेनिनसुलर ब्लॉक ये आपका कच्छ से शुरू होकर यानी गुजरात से शुरू होकर गंगा तक फैला हुआ है। ये देखिएगा आपका कच्छ का रण यहाँ पे है और इस तरीके से अरावली श्रेणियों के साथ होती है, गंगा यमुना के पैरेलल होती हुई, और यहाँ पर गंगा डेल्टा है। ये सारा रीजन आपका पेनिनसुलर ब्लॉक का आता है। अपार्ट फ्रॉम दीज द कर्बी Anglong and the Meghalaya Plateau in the northeast and Rajasthan in the west are also extension of this block. The northeastern parts are separated by the Malda Fault in the West Bengal from the Chota Nagpur Plateau. In Rajasthan, the desert and the other desert-like features overlay this block. स्टूडेंट्स, यह पेनिनसुलर ब्लॉक यानी कि प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पूर्व में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में कर्बी एंगलोंग और मेघालय पठार, कर्बी एंगलोंग यहाँ पर है, ये मेघालय पठार से हैं। इन मेघालय पठार और पश्चिम में राजस्थान भी इस मेघालय पठार तक फैला हुआ है। और अगर हम वेस्ट की बात करें, इसमें जो राजस्थान का पार्ट है यह भी इसी का एक पार्ट है। इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पर आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये रीजन छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये भी इसी का ही एक पार्ट है पेनिनसुलर ब्लॉक का।
राजस्थान में स्टूडेंट्स जो प्रायद्वीपीय खंड है, मरुस्थल व मरुस्थल जैसी स्थलाकृतियां, ये प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर प्लेट्यू इससे ढका हुआ है। यहाँ पर आपको बाकी सारे इंडिया में ये पेनिनसुलर ब्लॉक अच्छी तरह से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका इरोजन होने की वजह से राजस्थान में ये पेनिनसुलर प्लेट्यू सैंड के नीचे दबा हुआ है, लेकिन राजस्थान वाले पार्ट में भी पेनिनसुलर प्लेट्यू पाया जाता है। The peninsula is formed essentially by a great complex of very ancient gneisses and granites. यह प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन और नाइस व ग्रेनाइट से बना हुआ है, यानी ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। और ये जो पार्ट है लैंड का, ये कैम्ब्रियन पीरियड से ही विद्यमान है, यानी कैम्ब्रियन पीरियड जो टाइमिंग है तब से ही ये पठार है। और यहाँ पर रिग्ड ब्लॉक हैं, यहाँ पर कठोर खंड है, कठोर खंड के रूप में कठोर पार्ट है इसका, यानी इसका सारा ही पार्ट हार्ड फॉर्म में है। बट वेस्टर्न कोस्ट विच इज सबमर्ज्ड beneath the sea and some other parts changed due to the tectonic activity without affecting the original basement। लेकिन इसका पश्चिमी पार्ट जो है समुद्र में डूबा हुआ है। इस पेनिनसुलर ब्लॉक का वेस्टर्न पार्ट समुद्र में डूबा हुआ है, जो कि एक अपवाद है। इसके अलावा डिफरेंट टेक्टोनिक एक्टिविटी के द्वारा इसमें काफ़ी चेंजिंग आ गई है। डिफरेंट टेक्टोनिक एक्टिविटी द्वारा इसमें चेंजिंग आने के बावजूद भी इसमें कोई मेजर चेंज नहीं देखने के लिए मिलता है। As a part of Indo-Australian Plate, it has been subjected to various vertical movement and block faulting। यहाँ पर ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है ये भूखंड, और इस पर फाल्ट का असर पड़ा हुआ है। रिफ्ट वैली, नर्मदा रिफ्ट वैली, तापी और महानदी की वैलियाज, सतपुड़ा ब्लॉक मूवमेंट्स इसके ही एग्जाम्पल हैं। The peninsula mostly consists of relict and residual movements like the Aravalli Hills, the Nalamala Hills, the Javadi Hills, the Vinukonda Hills, the Palakonda Range and the Mahendragiri Hills, etc. River valley here shallow with low gradients। इस पेनिनसुला में कुछ अवशिष्ट पहाड़ियाँ भी शामिल हैं, जैसे कि आपके अरावली, जावादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ आदि, ये सब इसी का पार्ट है। और यहाँ की जो रिवर्स हैं ये शैलो हैं। यहाँ की जो इस पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो भी रिवर्स है, जैसे आपकी महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब रिवर्स स्वेलो हैं। ये उथली रिवर्स हैं। इंडियन माउंटेन्स में तो आपको गहरी रिवर्स देखने के लिए मिलती है प्लेन एरियाज में, लेकिन यहाँ पर रिवर्स जो हैं स्वेलो हैं। और स्टूडेंट्स, यहाँ की जो सोलो रिवर्स हैं, जो कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो होती हैं और बे ऑफ बंगाल तक जाती हैं। और बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले ये रिवर्स डेल्टा की फॉर्म्स भी जनरेट करती हैं। तो पेनिनसुलर प्लेट्यूज में डेल्टा भी बनते हैं। हालांकि ये डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि यहाँ की रिवर्स है कम सेडिमेंट ला पाती हैं अपने साथ। लेकिन पेनिनसुलर प्लेट्यू की रिवर्स भी, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, वहां पर पहुंचने से पहले डेल्टा की फॉर्म जनरेट करती हैं। द हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। यहाँ पर्वतमालाओं की, माउंटेन्स की स्टडी करेंगे। द हिमालयाज along with the other peninsular mountains are young, weak and flexible in their geological structure, unique the rigid and stable peninsular block। स्टूडेंट्स,
हिमालय रीजन के जो माउंटेन्स हैं, जो पर्वत हैं, वो बहुत ही कमजोर और फ्लेक्सिबल हैं, यानी कि वो आज भी उनका इरोजन हो रहा है और आज भी इनकी राइज हो रहे हैं, यानी कि इनकी बढ़ रहे हैं, जबकि इनकी हाइट बढ़ रही है। जबकि जो पेनिसुलर ब्लॉक के माउंटेन्स हैं वो स्टेबल हैं, हार्ड रॉक्स है हिमालयन माउंटेन्स के मुकाबले। Consequently, they are still subjected to the interplay of exogenic and endogenic forces, resulting in the development of faults and thrust plains. ये हिमालयन की जो माउंटेन्स हैं ये आज भी अस्थिर है, स्टेबल है, अनस्टेबल है। इसके पीछे रीजन जो है एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स और अदर मूवमेंट्स हैं, जिसकी रीजन से आज भी इन हिमालयन माउंटेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। इसका एग्जाम्पल है इसमें आने वाले फॉल्ट्स और फोल्ड्स जो इसके डेवलपमेंट के साक्षी हैं, इसके डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। These mountains are tectonic in origin, dissected by the fast flowing rivers which are in their youthful stage. स्टूडेंट्स, हिमालयन माउंटेन्स जो है की उत्पत्ति टेक्टोनिक प्लेट्स के द्वारा हुई है। आपने पहले भी स्टडी कर चुके हो कि आज जहां पर हिमालयन माउंटेन्स है वहां पर कभी टेथिस सागर हुआ करता था, समुद्र हुआ करता था, लेकिन एशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स के टकराने से वहां पर हिमालयन की उत्पत्ति हुई है और वो आज भी डेवलप हो रहा है। इसी वजह से वहां पर फॉल्ट एंड फॉल्ट्स पाए जाते हैं। इससे 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर बहने वाली रिवर्स जो है, फ्लो होने वाली रिवर्स आज भी यूथ कंडीशन में है, जबकि पेनिसुलर एरिया में बहने वाली रिवर्स यूथ कंडीशन में नहीं है। तो यहाँ की रिवर्स गहरी हैं, इनकी रिवर्स की स्पीड जो होती है हाई होती है, इनमें वाटर की क्वांटिटी भी अधिक है आपकी पेनिसुलर ब्लॉक की रिवर्स के मुकाबले, और ये डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती है, जैसे कि गार्ज, वी शेप्ड वैली, वाटरफॉल्स, डिफरेंट लैंडमार्क्स का निर्माण करती है हिमालयन माउंटेन रीजन से फ्लो होने वाली रिवर्स, लाइक फॉर गंगा, यमुना, सिंधु एटसेट्रा। इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। द थर्ड जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कंप्राइज द प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द रिवर इंदोस। भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी से बना हुआ है। ओरिजिनली इट वाज जियोसिंक्लाइनल डिप्रेशंस व्हिच अटेंड इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट ड्यूरिंग द थर्ड फेजेस ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स फॉर्मेशन अप्रोक्सीमेटली अबाउट 64 मिलियन ईयर एगो। और इस मैदान का निर्माण हिमालय की उत्पत्ति के तृतीय खंड में अर्थात लगभग 64 मिलियन ईयर एगो, यानी कि 6.5 करोड़ 40 लाख वर्ष पहले इस प्लेन का निर्माण हुआ था। Since then it has been gradually filled by the sediments both by the Himalayan and Peninsular rivers. Average depth of alluvial deposits in these plains ranges from 1000 to 2000 मीटर। और ये मैदान एक महागर्त के रूप में था स्टूडेंट्स। यहाँ पर बहुत गहरे गड्ढे थे, जिसको एक लॉन्ग टाइम पीरियड में हिमालयन माउंटेन्स और पेनिसुलर प्लेट्यूज के नॉर्थ से आने वाली रिवर्स ने अपने साथ लाए हुए सेडिमेंट से फुलफिल कर दिया। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये सारा नॉर्थन प्लेन वाला एरिया है, या ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। जब हिमालय की ओरिजिनेट हुई थी, हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, तो हिमालय और इस पेनिसुलर प्लेट्यू के बीच में महागर्त यानी बहुत गहरे गड्ढे, कई किलोमीटर गहरा ये स्पेस रह गया था, गर्त रह गया था, जिसको एक लॉन्ग टाइम में हिमालयन माउंटेन से निकलने वाली रिवर्स लाइक फॉर गंगा, यमुना, घाघरा और पेनिसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ से निकलने वाली रिवर्स चंबल, सोन, इन रिवर्स ने अपने साथ लाए हुए सेडिमेंट से इसको फुलफिल कर दिया और आज ये प्लेन लैंड के रूप में दिखाई दे जाता है।
आज हम जिस लैंड पर रहते हैं, आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और आसाम जिस लैंड पर दिखाई देता है, ये सारा प्लेन एरिया है जो कभी 64 मिलियंस ईयर पहले एक महागर्त, एक विशाल खंड गहरे गर्त के रूप में था। स्टूडेंट्स, हमने जाना कि पेनिसुलर ब्लॉक, हिमालयन एंड पेनिसुलर माउंटेन्स और इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, इन तीनों ही क्षेत्रों में भूवैज्ञानिक संरचनाओं में काफी अंतर है और इस अंतर के कारण दूसरे पक्ष जैसे धरातल और भू आकृति पर इनका एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भू आकृति एवं उच्चावच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। यानी कि स्टूडेंट्स, भारत का जो फिजिकल फीचर्स है उस पर इन तीनों ही प्रक्रिया हैं, तीनों ही खंडों का, तीनों ही स्ट्रक्चर का गहरा प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। फिजियोग्राफी। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं भू आकृति यानी फिजियोग्राफी की। फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया इज आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। फिजियोग्राफी है यानी कि जो भू आकृति है, जो उसकी संरचनाएं हैं, ये प्रक्रिया और विकास की अवस्थाओं का परिणाम है। द लैंड ऑफ इंडिया कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेट डाइवर्सिटी इन द फिजिकल फीचर्स। इंडिया में डिफरेंट एक वेराइटी पाई जाती है फिजिकल फीचर्स की। द नॉर्थ हैज वास्ट एक्सपेंसिव रग्ड एंड टोपोग्राफी consisting of a series of mountain range with varied peak, beautiful valleys and deep gorge। इसके नॉर्थ में एक माउंटेन रेंज पाई जाती है जिसमें बहुत डिफरेंट वैरायटी देखने को मिलती है। हमें इनकी पीक्स में, पर्वत चोटियों में अंतर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ब्यूटीफुल वैलीज और डीप गार्ज भी पाए जाते हैं। जबकि साउथ कंसिस्ट ऑफ द टेबल लैंड विद हाईली डिसेक्टेड प्लेट्यूज। जबकि साउथ में एक हाईलैंड यानी कि पठार देखने के लिए मिलता है जो काफी स्टेबल है। इन बिटवीन टू लाइज द वास्ट नॉर्थ इंडियन प्लेन, और इन दोनों के बीच में हमें उत्तर का मैदान देखने के लिए मिलता है। ये देखिएगा, नॉर्थ में हिमालयन, साउथ में प्लेट्यू और बीच में आपको नॉर्थ का प्लेन, उत्तर का मैदान देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट डिफरेंट बेस पर अगर हम इनकी मैक्रो वेरिएशंस का स्टडी करें तो इंडिया को हम डिफरेंट फिजियोग्राफी डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। तो इंडिया के फिजियोग्राफी डिवीजन जो है, ये 6 फिजियोग्राफी डिवीजन है। नंबर 1, द नॉर्थन एंड नॉर्थन ईस्टर्न माउंटेन्स, उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वत। सेकेंड, द नॉर्थन प्लेन, उत्तर का मैदान। द थर्ड, पेनिसुलर प्लेट्यूज, प्रायद्वीपीय पठार। फोर्थ, द इंडियन डेजर्ट, भारत का रेगिस्तान जिसको थार डेजर्ट भी वो कहा जाता है। द कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। द आइसलैंड, द्वीप समूह। तो इस टाइप से इंडिया की अगर फिजियोग्राफी स्टडी करें, डिवीजन करें, तो हम इंडिया के फिजियोग्राफी डिवीजन के आधार पर, बेस पर उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं।